जिस जगह और मिट्टी में वे पैदा हुए, खेले, पले बढ़े और खाया पिया, उससे किसे प्यार नहीं है। अपने हाथों से या अपने पूर्वजों द्वारा बनाई गई इमारतों को कौन छोड़ना चाहेगा। अपने खेत खलिहानों को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर पलायन कर जाना, अपने पीछे सब कुछ छोड़कर जीवन भर के संपर्क, पैसा, सोना चांदी और हर वो खुशी जो पीढ़ियों ने अपने अथक प्रयासों से अर्जित की है। दरअसल 1947 में भारत के विभाजन के बाद नवगठित पाकिस्तान में जो दृश्य उभरा, वह कुछ ऐसा ही था, जहां गैर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा था और लोग अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर थे। इतिहास के पन्नों में कई ऐसी कहानियां दर्ज हैं जो आज भी सिसकने पर मजबूर कर देती हैं। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक सकते। जो कल तक भारतीय थे, अब उनकी पहचान किसी और देश से जुड़ गई। यह धारणा भी मिथ्या सिद्ध हुई कि इस्लाम धर्म के सनातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं के साथ न रहने की जिद के कारण अखंड भारत दो टुकड़ों में बंट गया। अंग्रेज चले गए थे और दोनों तरफ नई सरकारें बन गई थीं, लेकिन गैर मुस्लिम खुद को फिर से ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। उदाहरण के लिए, खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन और उसकी विफलता से उत्पन्न संकट में हिंदुओं का नरसंहार। भले ही वामपंथी इतिहासकारों और आजाद भारत में कांग्रेस द्वारा लिखे गए इतिहास में खिलाफत आंदोलन की विफलता के बाद हिंदुओं पर मुस्लिमों के गुस्से के फूटने को कृषि विद्रोह कहा गया हो या इसे मजदूरों का विद्रोह कहा गया हो, लेकिन सच्चाई यह छुपी न रह सकी। इस खिलाफत आंदोलन के परिणाम इतिहास के कई पन्नों में हिंदू नरसंहार के रूप में दर्ज हैं, जो आज भी सभ्य समाज पर किसी बड़े मानवीय दाग से कम नहीं हैं। फिर महात्मा गांधी भी गलत साबित हुए। महात्मा गांधी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए वह जिस खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, वह हकीकत में बिल्कुल विपरीत साबित होगा। इससे पता चलता है कि वह अपनी सोच को लेकर कितने आश्वस्त थे। दरअसल गांधी जी के प्रयोग के तर्क पर संदेह करने वालों में से एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे। एक बार वे गांधी जी से भी मिले और उनसे पूछा, वास्तव में हमारे भारत में हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म जैसे विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो इन सभी लोगों की एकता के बारे में बात करने के बजाय केवल हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बात करने का क्या मतलब है? गांधी जी ने उत्तर दिया, इसके माध्यम से मेरा विचार यहाँ के मुसलमानों के मन में इस देश के प्रति प्रेम पैदा करना होगा। और क्या आप भारत की आज़ादी के लिए दूसरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का तमाशा नहीं देख रहे हैं? डॉक्टर, जो इस उत्तर से संतुष्ट नहीं थे, फिर बोले, यह नारा लगने से पहले भी बैरिस्टर जिन्ना अंसारी, हकीम अजमल खान आदि कई मुसलमान लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे, और मुझे डर है कि यह नारा मुसलमानों के मन में विभाजनकारी प्रवृत्ति पैदा करेगा। गांधी जी ने यह कहकर बैठक अचानक समाप्त कर दी, मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार चरित्र नापालकर पृष्ठ 99। तब महात्मा को अपने फैसले पर पछतावा हुआ। ICHR नई दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष डॉ NGS नारायणन लिखते हैं, ब्रिटिश भारत के संदर्भ में गांधी जी उस समय राजनीतिक रूप से निर्दोष थे, यह विश्वास करने के लिए कि भारत में गरीब और अशिक्षित मुस्लिम समुदाय को आसानी से ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ सक्रिय राजनीतिक संघर्ष में शामिल किया जा सकता है। मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने मरणासन्न खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, जिसे अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के अंत में तुर्की में समाप्त कर दिया था। महात्मा गांधी को बाद में खिलाफत को प्रायोजित करने की मूर्खता पर पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, नुकसान हो चुका था। मुसलमानों को सामाजिक सुधार और आधुनिक शिक्षा के लिए प्रेरित करने के बजाय खिलाफत आंदोलन ने उनकी रूढ़िवादी धार्मिक प्रवृत्तियों को वैध बना दिया और बाहरी दुनिया के प्रति उनके डर और संदेह को जगाया। इसने उनकी सांप्रदायिकता को मजबूत किया, जो हिंदू काफिरों के खिलाफ नफरत पर आधारित थी।
जो अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब के दिनों से निष्क्रिय थी। चेट्टूर शंकरन नायर की पुस्तक गांधी और अराजकता के परिचय में पृष्ठ 2 संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने चेताया था। इस काल की एक भीषण घटना का उल्लेख यहाँ किया जा सकता है, जो 25 सितंबर 1921 को उत्तरी केरल में थुवूर और करुवायाकांडी के बीच एक बंजर पहाड़ी पर घटी थी, जहां खिलाफत नेताओं में से एक चैम्बरसेरी इम्बिची कोइथंगल ने अपने 4000 से अधिक अनुयायियों की हत्या कर दी थी। एक रैली भी निकाली गई और इस दौरान 40 से ज्यादा हिंदू पकड़े गए। उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे बांध दिए गए और उन्हें वहां ले जाया गया, जहां 38 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इन 38 में से 3 को गोली मार दी गई और बाकी के सिर काटकर थुवूर कुएं में फेंक दिए गए। इन सभी हिंदुओं पर मोपला कट्टरपंथी जिहादियों के खिलाफ सेना की मदद करने का आरोप था। मालाबार के कालीकट के डिप्टी कलेक्टर दीवान बहादुर सी गोपालन नायर द्वारा लिखित पुस्तक द मोपला रिबेलियन 1921 में 25 सितंबर के उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन का विस्तृत विवरण है। गोपालन ने इस पूरी घटना को पुस्तक के पृष्ठ 56 पर विस्तार से लिखा है। सी गोपालन नायर ने अपनी किताब में लिखा है कि जिन लोगों को इस तरह फेंका गया उनमें से कई लोग मरे नहीं थे, लेकिन बचना असंभव था। कुएं से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियां नहीं हैं। कहा जाता है कि हत्याकांड के तीसरे दिन भी कुछ लोग कुएं से चिल्ला रहे थे। वे अवश्य ही बहुत भयानक मौत मरे होंगे। जिस समय नरसंहार को अंजाम दिया गया उस समय बारिश का मौसम था और सप्ताह के दौरान कुछ बारिश हुई थी, लेकिन अब सूखा पड़ गया है और कोई भी पर्यटक इस भयावह दृश्य को देख सकता है। इसका निचला भाग पूरी तरह से मानव हड्डियों से भरा हुआ है। आर्य समाज मिशनरी के पंडित ऋषि राम, जो मेरे पास खड़े थे, 30 खोपड़ियां गिनी गईं। एक खोपड़ी विशेष उल्लेख की पात्र है। ऐसा कहा जाता है कि यह कुमारा पणिक्कर नाम के एक बूढ़े व्यक्ति की खोपड़ी है, जिसके सिर को आरी से धीरे धीरे 2 हिस्सों में काटा गया था। इस मोपला विद्रोह की भयावहता इतनी भयानक थी, विदेशी इतिहासकारों ने भी माना कि यह समय हिंदुओं के लिए कितना कष्टकारी था। इतिहासकार स्टैनली वोलपार्ट, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजल्स यूसीएलए और अन्य विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर थे, ने अपनी पुस्तक जिन्ना ऑफ पाकिस्तान 1984 में लिखा है कि खिलाफत के अंत के बाद भारत में हर जगह मुस्लिम अपना गुस्सा हिंदुओं पर निकाला। वहां उन्होंने हत्या, बलात्कार, जबरन धर्म परिवर्तन, अंगभंग और क्रूर अत्याचार किए। आधिकारिक तौर पर मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा 10,000 से अधिक हिंदुओं की हत्या कर दी गई। ये तो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार का आंकड़ा है, लेकिन हकीकत में ये संख्या कहीं ज्यादा रही होगी। गजवाए हिंद का पागलपन जिहादियों के सिर चढ़कर बोल रहा था। देखा जाए तो इतिहास में ऐसी अनगिनत घटनाएं दर्ज हैं। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई के आह्वान और उसके बाद हिंदुओं के बड़े पैमाने पर नरसंहार, धर्म परिवर्तन और महिलाओं और यहाँ तक कि बच्चों के खिलाफ अत्याचार को भी इन जिहादियों ने नहीं बख्शा। इतिहास में कई किताबें और कई घटनाएं हैं। अविभाजित भारत में उस समय के अंग्रेजों के अत्याचार भी इस आतंक के सामने गौण हो गए थे। गजवाए हिंद का पागलपन तत्कालीन इस्लामवादियों में इस कदर व्याप्त था कि जहां भी वे बहुमत में थे, कोई भी गैर मुस्लिम कहीं भी सुरक्षित नहीं था। नोआखाली में हजारों हिंदुओं की हत्या इसका सशक्त उदाहरण है। परिणाम यह हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश शासित भारत को 2 भागों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत 2 भागों में विभाजित हो गया। तब विभाजित भारत ने अपने लिए धर्मनिरपेक्षता का रास्ता चुना। इसमें विशेष बात यह है कि धर्म के आधार पर विभाजन अविभाजित भारत में रहने वाले मुस्लिम नेता, मुस्लिम लीग, चाहते थे। उसे वह मिल गया। विभाजन के दौरान पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बन गया।
हालांकि हिंदुओं की बहुसंख्यक आबादी होने के बावजूद शेष भारत ने अभी भी अपने लिए हिंदू राष्ट्र बनना स्वीकार नहीं किया। भारत ने धर्मनिरपेक्षता का रास्ता चुना। यह पाकिस्तान की तरह धार्मिक राज्य नहीं बना। इसीलिए भारत के विभाजन के समय जब भारत में हिंदू बस्तियों के बीच रहने वाले मुसलमान भविष्य के डर से नवगठित पाकिस्तान की ओर जा रहे थे, तो भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं ने उन्हें रोक दिया और कहा, क्या फर्क पड़ता है, इससे आपकी पूजा की विधि अलग हो जाती है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यह देश जितना हमारा है उतना ही आपका भी है। और इस प्रकार बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच बड़ी संख्या में मुसलमान भी रहते रहे। वह भी अन्य हिंदुओं की तरह ही भारत का एक आम नागरिक है। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। भारत के विभाजन के समय 44 लाख हिंदू और सिख लुटपीट कर अपना सब कुछ छोड़कर भारत आए। पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू आबादी कितनी घटी है, इसकी गवाही आंकड़े देते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान में हिंदू और सिखों की बड़ी बस्तियां, जहां वे बड़ी संख्या में रहते थे, इस्लामी प्रशासन के जुल्मों का शिकार होती रहीं और आज भी हो रही हैं। शरिया कानून लागू है। इस्लामवादियों द्वारा लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन और अपहरण विरोध करने पर उनकी हत्या कर दी जाती है। अन्यथा ईशनिंदा, कुरान, पैगंबर मोहम्मद का अपमान के नाम पर सजा दिलाने और आजीवन कारावास में डालने का काम किया जाता है। हिंदू और सिख पूजा स्थलों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उन्हें नष्ट करने की कोशिशें हो रही हैं और यहाँ तक कि हजारों साल पुरानी हिंदू सांस्कृतिक विरासत को भी नष्ट किया गया है और अभी भी किया जा रहा है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं। उस समय अकेले पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 15% थी। आज यह घटकर मात्र 1.6% रह गया है। यही हाल बांग्लादेश का भी है। बांग्लादेश की पहली जनगणना में हिंदुओं की जनसंख्या 9,673,048 थी। इसलिए अगले 5 दशकों में यह संख्या बढ़कर 2 करोड़ के पार यानी 20,219,000 हो जानी चाहिए थी। लेकिन इनकी संख्या घटती गई और इनकी संख्या घटकर केवल 12,730,650 रह गई। हिंदुओं की उत्पत्ति और पितृभूमि सदैव भारत ही रही है। ऐसे में अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कई लोग पहले पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश से भागकर भारत में शरण लेने आए। वे भारत सरकार से गुहार लगाते रहे और पीढ़ियां बदल गईं। कई परिवार चौथी पीढ़ी तक पहुंच गए लेकिन अभी भी भारत में शरणार्थी थे। वे बार बार यही कह रहे हैं कि उनकी उत्पत्ति और पितृभूमि सदैव भारत ही रही है। वे अपनी परंपरा और संस्कृति की रक्षा के लिए मुसलमान नहीं बने। इसलिए मानवता के लिए हमें सुरक्षा दें। उनके पूर्वज भारत का विभाजन नहीं चाहते थे। जो लोग इसे चाहते थे उन्हें यह मिल गया। फिर हमें सजा क्यों दी जा रही है? भारत को हमें अपना नागरिक स्वीकार करना चाहिए। 67 साल लंबा संघर्ष, तब जाकर मोदी सरकार ने सभी शरणार्थियों की सुध ली। साल बीत गए, सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी को उन लाखों शरणार्थियों का दर्द महसूस नहीं हुआ। फिर जब 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आई तो उसने इन सभी शरणार्थियों का ख्याल रखना शुरू किया। इस मसले पर क्या कानूनी समाधान निकाला जाए, इस पर लगातार मंथन शुरू हुआ, जिसका नतीजा अब नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के रूप में सामने आया है। यह अच्छा है कि अब 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जा सकती है। भारत के आम नागरिकों की तरह वे भी अब स्वाभिमान के साथ खुली हवा में सांस ले सकेंगे। अब ये सभी भारत में शरणार्थी नहीं रहेंगे और अवैध नहीं कहा जाएगा। इन सभी के लिए तिलक, माला, देव पूजा, गंगा, गायत्री, कृपाण, गुरु ग्रंथ साहिब पूजा, बौद्ध धर्म की पूजा और अनुष्ठान का अभ्यास करें। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर पूजा, गृहस्थों के 6 आर्यकर्म, इज्या, वार्ता, दत्ती, स्वाध्याय, संयम और तप, भगवान अरहंत की पूजा,
पारसियों की अग्नि को अत्यंत पवित्र मानकर अहुरा मज़दा की पूजा और ईसाई चर्चों में होने वाली प्रार्थनाएं धर्मनिरपेक्ष भारत में भी समान रूप से गूंजती रहेंगी, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा अन्य मतों, संप्रदायों व धर्मों के अनुयायी पहले से ही भारत में रह रहे हैं। उनकी नागरिकता के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वे सदैव भारतीय हैं। डॉ मयंक चतुर्वेदी के विचार। डॉ मयंक चतुर्वेदी के विचार।